राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम 15 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी कुछ इस तरह का इसमें हम बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ मोती पेस्ट किए हुए हैं, जो सूखा नहीं है, इस कारण आप लोगों को ढंग से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए ये 3 यहाँ पे कली बनाए हुए हैं अलग अलग, ये तीनों अलग अलग है। बनाने के बाद एक फ्लावर है यहाँ पे बनाकर, इसे भी हम सेट किए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत ये पगड़ी है और इसे अगर आप देखेंगी, देखिए इस तरह से पीछे तरफ से आएगा और ये आगे तरफ का है। सूख जाने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में। इसे आप और भी अपने तरीके से सजा सकती हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इस पगड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन ले लेंगे 55 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया पहले बुन चुके, फिर दूसरा लाइन में यानी कि एक लाइन एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुने, दूसरा लाइन भी उसी तरह तैयार किए, तीसरा भी चौथा भी, 4 लाइन इस तरह से हम बुनकर कंप्लीट कर लिए। और ये जो 5वां लाइन आप देख रही हैं, इसे बाद में हम आउटलाइन के रूप में यहाँ पे 3 का 1 करते हुए इसे बनाएं। तो ये समझिए तो 5 लाइन में कंप्लीट हुआ। अगर इसे आप लेंगी जो 3 का 1 हम किए हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद इसे हम पगड़ी का रूप दिए हैं। सिलने के लिए हम काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं आप लोगों को। देखिए हम दोनों को यहाँ पे रखते हुए मिलाते हुए यहाँ सिल लिए, यहाँ हल्का सा सिले हैं, यहाँ सिले हैं और फिर यहाँ पे सिले हैं। तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हम काफ़ी बतला चुके हैं आपको, और भी वीडियो में बतला चुके हैं। अगर आप चाहेंगी तो जहाँ हम इसे अच्छी तरह से इस पगड़ी को इस आकृति में बनाना बतलाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब देखिए अब इसका हम कलगी तैयार करेंगे। तो कलगी हम इस तरह से 2 तैयार किए हुए हैं। कलगी हम आप लोगों को बतलाएंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए कि इसका जो ये गोलाई है, ये आपको गोलाई आ जाएगा 9 इंच, 9 सवा 9 इंच के लगभग में ये गोलाई आ जाएगा आपको। इसको आप ध्यान में रखें क्योंकि ये 15 इंच के जुगल जोड़ी का पगड़ी है, तो जितना उनका सिर का गोलाई रहेगा उसी अनुसार, हालांकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा कम भी हो सकता है, देखिए ज़्यादा कम भी हो सकता है। आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे जैसा टाइट रखना चाहती हैं तो कम कर लें, और अगर थोड़ा ढीला चाहती हैं तो इस तरह से ढीला बनाएं। तो यहाँ पे ये इस तरह इसलिए हम यहाँ पे खुला छोड़े हुए ताकि आप अपने अनुसार इसे सेट कर लें। अब इसमें हम कलगी बनाएंगे। देखिए कलगी हम यहाँ पे 2 बनाकर रखे हुए हैं, तो एक और हमें बनाना है कलगी। तो चलिए हम एक और कलगी यहाँ पे बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर दोबारा हम 4, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले सर्किल बना लेंगे और 3 चेन लेंगे। अब 1 2 3। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। अब बीच में हम एक चेन लेंगे इस ढंग से। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 और ये रहा 3। अब इसे टाइट करेंगे। बाद में लास्ट में यहाँ पे एक नोट आप लगा लें, नहीं तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और डालकर यहाँ से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए अगर हमें सेम इसी चीज़ को बनाना है तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, इसके बाद 5 है। तो फिर यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया ये। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब फिर से 1 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ठीक बीचों बीच में 1 2 3 के बाद बीचों बीच में हुक को डालेंगे और इस बार हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1
2 3 4। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर से 1 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। अब फिर हमें यहाँ पे संख्या बढ़ाना है, बीचों बीच में हुक को डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 2 3 2 3 4, 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 और एक 2। अब इसके बाद 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया। एक चेन ले लेते हैं। अब देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तो जब हम कलर चेंज करेंगे, देखिए किस ढंग से हमें कलर चेंज करना है। ये इसमें से लाकर निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। देखिए टाइट कर लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब 1 2 चेन लेंगे। बाद में इसे यहाँ पे नोट भी लगा सकती हैं आप, नोट लगा लें, या तो फिर इसे इस तरीके से बुने। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक पर एक बुना गया है, बीचों बीच से 3 डबल क्रोशिया बुना गया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये हो गया 1। इसे हम कट नहीं कर रहे हैं, साथ में देखिए किस तरह से हम बुनते चले जा रहे हैं। ये हो गया 2। फिर से इसे साथ में लेंगे और बुनेंगे, ये हो जाएगा आपको 3। फिर ये 4। अब बीचों बीच से हमें 3 बार निकालना है डबल क्रोशिया। इसे बनाएंगे 1 2 3। अब फिर से 4 इस साइड में भी बुन लेंगे, 1 2 3 4 के साथ में हम, चलिए 4 ही रहने देते हैं। अब 1 2 चेन ले लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से देखिए इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब लास्ट में यहाँ पे एक नोट लगा लें, इसमें किसी भी तरह से देखिए नोट लग गया। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब ये 3 बन जाने के बाद में देखिए 1 2 और एक 3 बन जाने के बाद में अब हम एक प्यारा सा फ्लावर यहाँ पे लेंगे। फ्लावर हम काफ़ी बना चुके हैं, जैसे तीनों को सेट करेंगे इस तरीके से। और सेट करने के बाद में ये पगड़ी पर सीलेंगे कुछ इस ढंग से। देखिए कुछ इस ढंग से हम पगड़ी पर सीलेंगे। तो चलिए सिल लेने के बाद में हम आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है देखने में। और इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ मोती वगैरह भी डाल सकते हैं जो सुंदरता को बढ़ा देगा। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ पे सिल चुके हैं। सिलने के बाद यहाँ भी हम और 2 मोती डाल चुके हैं, पेस्ट किए हुए हैं। साथ में यहाँ पे भी हम ऊपर की ओर, अब ये सूखा नहीं है, मोती पेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एक एक मोती पेस्ट किए हुए हैं। ये बनकर आपका पगड़ी तैयार हो गया। सूखने के बाद अच्छी ढंग से ये पता चलेगा यहाँ पे किस तरह से पहनाना है। तो इस तरह से ये पगड़ी बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।